हमारे पास ना हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ना वो इस पे इन्वेस्ट करते हैं, ना इस पे वो हमें बजट देते हैं, कोई अलग सेपरेट बजट हो जो हमारे रॉकेट से वो इनके पे हमारे पे इन्वेस्ट हुआ हो। इस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हम कहाँ। लेकिन काम आपने कहा टाइम की ज़रूरत है। देखिए सैटेलाइट वाले प्रोजेक्ट्स में वो बहुत आगे जा रहे हैं, आईटी में वो, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो, ट्रेड उनकी, इंटरनेशनल रिलेशंस उनके अच्छे हैं, मोस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में वो आ रहे हैं, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम्पीट करते जा रहे हैं। हर अच्छी बिजनेस कंपनी चाइना से उठा के एप्पल वालों ने जो है अपनी कंपनीज को शिफ्ट कर दिया इंडिया में। वो आइसोलेशन की वजह से पहले चाइना ऊपर था, अब वो भी डाउन हो गया है। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप देखें कि सबसे स्पीडली ग्रोइंग जो नेशन है दैट्स इंडिया करंटली, तो फिर तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सोर्सेज हैं अच्छा आपने एक मिनट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने रिसोर्सेज की बात की, तो चले इंडिया के पास उस टाइम थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज थे क्योंकि हमारी बुक्स में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। बट इफ़ वी कंपेयर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के पास तो कोई वैसे रिसोर्सेज नहीं थे। पाकिस्तान के पास, जब बांग्लादेश अलग हुआ है 71 में, तब भी पाकिस्तान के पास ज़्यादा रिसोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस टॉपिक पे मैं यहाँ मौजूद आवाम से बात करने जा रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी जो हैदराबाद से बिलोंग करती है, उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया विक्रम एस के नाम से, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और बाकी जो अच्छे उहदों पर लोग फाइज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है, मोटिवेट किया था कि आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा अच्छे काम कर सकें। विक्रम एस जो कि लॉन्च होने जा रहे हैं, इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या आने वाले टाइम में इन्हीं अचीवमेंट्स को देखते हुए पाकिस्तानी अवाम एक्सपेक्ट कर सकती है कि इंडिया बनेगा सुपर पावर या नहीं? और अनदर हैंड से डीवीसी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई भी अचीवमेंट अभी तक हमारे सामने नहीं आ रही और ना ही कोई आगे इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रोग्रेसिंग चल रही है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से, हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद से बिलोंग करती है, एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है फॉर द पर्पस ऑफ सैटेलाइट, और उसका नाम है विक्रम एस के नाम से। आपको पता है पहले वहाँ इसरो काम कर रहा था, ऐसे ही यूएसए में नासा था, लेकिन अब उन्होंने उनकी प्राइवेट कंपनीज भी जो है इतनी ऑथराइज हो गई हैं, इतनी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सराहा है। जिस स्पीड से इंडिया सैटेलाइट तक अप्रोच कर चुका है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ में फास्टली ग्रो कर रहा है, आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपर पावर बनना उस मुल्क के लिए कोई मुश्किल नहीं है? देखो, जहाँ तक क्वेश्चन है सुपर पावर बनने का, उसके लिए उसको बड़ी अभी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। लेकिन वो जहाँ तक वो अपनी आईटी को और अपने रॉकेट साइंस को अपनी इसको ग्रो कर रहा है, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। वो काबिल तारीफ़ इसलिए बनती है कि हम लोग भी उसी साइड से आए हैं, उसी साइड से हम एक ही तरह से आज़ाद हुए हैं। हमारे पास भी उतने रिसोर्सेज थे जितने उनके पास रिसोर्सेज थे। हाँ, थोड़े बहुत उनके पास ज़्यादा थे, लेकिन इतने एज उनको नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी साइंस को, उन्होंने अपनी आईटी को, उन्होंने अपनी इस रॉकेट साइंसेज को इतना उन्होंने ग्रो किया, इतना उन्होंने उसको तरक्की दी है, इतना उस पर इन्वेस्ट किया है कि वो अभी स्टेज पे खड़े हुए हैं कि वो अपने रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसको अभी प्रमोट कर रहे हैं। उनके पीएम्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। उनके साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो सारे ना रिसोर्सेज हैं। अच्छा आपने एक मिनट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने रिसोर्सेज की बात की, तो चले इंडिया के पास उस टाइम थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज थे क्योंकि हमारी बुक्स में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। बट इफ़ वी कंपेयर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के पास तो कोई वैसे रिसोर्सेज नहीं थे। पाकिस्तान के पास, जब बांग्लादेश अलग हुआ है 71 में, तब भी पाकिस्तान के पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे कंपैरेटिवली बांग्लादेश। आज वो भी हमसे आगे, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली, बात बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। हम अपनी सियासत को लेके इतना हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पढ़ते ज़रूर हैं, मतलब उनको उनके पास एजुकेशन ज़रूर है, उनके पास नॉलेज ज़रूर है, लेकिन वो अपने नॉलेज को एग्जैक्यूरेट, अपनी नॉलेज को उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे कि वो जिस तरह से यूज़ होना चाहिए। वो अपने नॉलेज को उस साइड पर लेके नहीं जा रहे। अभी हमारे पास इतने ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इतना टैलेंट है कि वो कम्पीट कर सकते हैं किसी भी बड़े मुल्क को, लेकिन उस अपने टैलेंट को हम यूज़ करना, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है कि हम उनको यूज़ कर सकें। हमारे पास ना हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ना वो इस पर इन्वेस्ट करते हैं, ना इस पर वो हमें बजट देते हैं, कोई अलग सेपरेट बजट हो जो हमारे रॉकेट से वो इनके पे हमारे पे इन्वेस्ट हुआ हो। इस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हम अपनी वही चीज़ें कि और तरह में सियासत में यूज़ करते हैं, अपनी प्रमोशन में यूज़ करते हैं, अपने रिसोर्सेज में यूज़ करते हैं। वो हमें
हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन हमारी सियासत को फ़ायदा तो पहुंचाती है, लेकिन हमारे मुल्क को वो मुल्क बहुत के लिए नुकसानदेह। एग्जैक्टली उमर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड आप देखो कि बीइंग अ नेशन और यूनाइटेड नेशन होकर रिप्रेजेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया में अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वो प्राइवेट कंपनी या किसी बंदे के रेफरेंस से सामने नहीं आता, वो ये इस पर्सपेक्टिव से सामने आता है कि ये कारकर्दगी इंडिया ने सर अंजाम दी है। मतलब दे रिप्रेजेंट देयर सेल्फ एज अ होल नेशन, और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि फलां अरफा करीम, मतलब हम किसी बंदे को, इमरान खान, हम स्पेसिफाई कर देते हैं और उस स्पेसिफाई बंदे को उठा के प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। वी नेवर बिकम अपवर्ड एज अ होल नेशन। इसके पीछे क्या रीजन है? देखा जाए तो वो अभी आपने बात की कि वो अपनी एक एज ए इंडिया प्रेजेंट करते हैं, वो अपने अपने जो साइंसदान हैं जो उनके आगे जाते हैं उनको भी प्रमोट करती हैं, उनको उतने ज़्यादा देते हैं अपॉर्चुनिटीज़, उनको फैसिलिटीज़ कर देते हैं, उनको इतनी ज़्यादा पैसे देते हैं कि वो और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और ज़्यादा काम करते हैं। हमारे पास ना उतनी ज़्यादा वो हैं कि हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। हम वो एक बंदे का नाम जो है वो उसको नाम को ऊपर से ऊपर ले जाते हैं, वो नाम मुल्क का पता होता है कि किस मुल्क से बिलोंग करने वाला है, बस उसका नाम ऊपर चला जाता है। वो ये रीजन है ना कि हम यूनाइटेड नहीं है। हम इकट्ठे, हम यूनाइटेड बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए उमर, जैसे अभी एक प्राइवेट कंपनी है वहाँ की जिसने ये लॉन्चिंग की है। प्राइवेट कंपनी ने जो ये लॉन्च किया रॉकेट, उनके प्राइम मिनिस्टर ने जाके इतना सराहा है। मतलब वहाँ मुल्क के अंदर हर बंदा इस चीज़ से इतना खुश हुआ है कि उन्होंने इंडिया में ये एकदम सर अंजाम दिया। वो प्राइवेट कंपनी किसी और मुल्क में भी कर सकती थी, लेकिन इंडिया में दिया है। अब ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि उनको सराहा गया। आने वाले टाइम में वो कंपनी और भी प्रोजेक्ट्स कर सकती है, और अगर वो कहीं और से इकोनॉमी को अपने मुल्क में ला रही है तो कंट्री का जीडीपी इन्हांस हो रहा है। जबकि हम ऐसा नहीं सोचते। हमारे तो अपने जो है सरबराह, उनके जो आप देख लें कि गोदाम सब कुछ बाहर है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि हमारे अगर नेबर में कोई है, कोई बुक राइटर है, वो हमें पता है कि वो बुक राइटिंग करता है, वो एक बहुत अच्छा है, ये भी एक टैलेंट है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको नवाजा गया है कि वो एक बुक राइटिंग करता है। लेकिन अगर वो साथ वाली उसकी सियासी पार्टी उसके साथ मैच नहीं हो रही, वो किसी और सियासी पार्टी से बिलोंग करता है, उसके जो साथ वाले रहने वाला है वो किसी और सियासी पार्टी, लेकिन वो जो साथ वाला है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे तो उसको प्रमोट कर सकता है, उसको ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन वो उसके लिए कदम इसलिए नहीं पुलिंग करेगा, नहीं करेगा वो इसके लिए कदम इसलिए उठाएगा कि उसकी पार्टी चेंज है। वो ये नहीं देखेगा कि उसमें टैलेंट कितना है, या मैं एक इंसानियत के तौर पे उसकी मदद करूं तो वो ऊपर जा सकता है, वो आगे काफ़ी तरक्की कर सकता है। हमारे में बस ये जो डिवीजन हुई है ना हमारे लोगों में, वो ख़त्म हो जाए तो हम भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। हम भी काफ़ी आगे जा सकते हैं भाई। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी सारी बातों से। मुझे बताएं, आने वाले टाइम में डू यू रियली एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान भी ऐसे किसी स्टैंडर्ड पे जाके खड़ा हो सकता है या खुद को मनवा सकता है इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड? उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारी पूरी जो नेशन है वो यूनिट हो जाए। हमारी पूरी नेशन को एक ही जगह पे ला के एक ही स्टैंड पे खड़ा कर दिया जाए, सारी तफरकों से निकाल के, सारी उनकी जो पार्टीज़ हैं उनसे निकाल के, उनको सिर्फ ये बताया जाए कि तुम पाकिस्तानी हो। अगर वो एक पाकिस्तानी बन के चलेंगे, एक पाकिस्तानी होकर सोचेंगे कि ये भी मेरा पाकिस्तानी है, मेरा भाई है, तो फिर वो हमेशा वो किसी भी हद तक कहीं पे भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होगा। और उमर, ये जो रॉकेट वाला प्रोजेक्ट है ये नो डाउट एक प्राइवेट कंपनी ने किया है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आप अगर थोड़ा सा इसको स्टडी करो तो ये पूरे इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसको किस नज़र से देख रहे हो? एग्जैक्टली ये ऐसे ही आप एक उनको प्राइवेट कंपनी ने उसको स्टार्ट किया, लेकिन उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट ही इतनी ज़्यादा मिली है कि वो अपनी प्राइवेट जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो की जा रही है, दिन ब दिन ग्रो कर रही है। किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप नासा में चले जाएं, कहीं में भी चले जाएं, उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा हासिल होती है। वो गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से बगैर तो वो अपना रॉकेट लॉन्च भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की सपोर्ट उनको हासिल होती है। हमारी भी गवर्नमेंट जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी को थोड़ा सा इनिशिएट करे, उनको कहे कि आप थोड़ा सा कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करें तो हम भी बहुत आगे जा सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती है। बहुत अच्छा लगा उमर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। होपफुली हमारे व्यूअर्स को आपकी राय पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतिशाम। मोहम्मद एहतिशाम, मेरा सवाल ये है कि इंडिया में एक जो है रॉकेट लॉन्च हुआ है, क्या देखते हो आप उसको, किस नज़र से देख रहे हो कि इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लॉन्च तो वो एक प्राइवेट कंपनी ने किया है, मगर बेनिफिट तो इसका इंडिया को ही जा रहा है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत ज़्यादा सराहा है उनके इस चीज़ को। बिल्कुल, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब देखें, एक प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर एक छोटी सी कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी बता रहे हैं, प्राइवेट कंपनी अगर ये काम कर रही है, तो बड़ी से बड़ी कंपनी उनकी क्या करेंगी, वो तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करेंगी। तो ये बहुत बड़ी मतलब उनके लिए अचीवमेंट है। और
मैं कहता हूँ कि बेस्ट है उनके लिए। तो इस अचीवमेंट को देखते हुए और करंटली जितनी भी प्रोग्रेस चल रही है आपके सामने है कि पूरी दुनिया के सामने इंडिया के स्पीड से ग्रो कर रहा है कि अभी G20 की मीटिंग में हर बंदे ने इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया उनको, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए सुपर पावर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है? एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, बट अभी उनको लिए काफ़ी मतलब ना टाइम की ज़रूरत है। मतलब नो डाउट उन्होंने बहुत वर्किंग की है, बहुत वर्किंग किया कहाँ। लेकिन काम आपने कहा टाइम की ज़रूरत है, देखिए सैटेलाइट वाले प्रोजेक्ट्स में वो बहुत आगे जा रहे हैं, आईटी में वो, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो, ट्रेड उनकी, इंटरनेशनल रिलेशंस उनके अच्छे हैं, मोस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में वो आ रहे हैं, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम्पीट करते जा रहे हैं। हर अच्छी बिजनेस कंपनी चाइना से उठा के एप्पल वालों ने जो है अपनी कंपनीज़ को शिफ्ट कर दिया इंडिया में, वो आइसोलेशन की वजह से पहले चाइना ऊपर था, अब वो भी डाउन हो गया है। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप देखें कि सबसे स्पीडली ग्रोइंग जो नेशन है दैट्स इंडिया करंटली, तो फिर तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उनकी मेन रीज़न बताऊँ क्या, उनकी मेन रीज़न है यूनिटी। वो सब एक होकर सारे काम करें। उनके अंदर ये नहीं है कि मतलब कि हम उनके सियासत इतनी ज़्यादा नहीं है, वो एक ही है। मतलब कहते हैं कि हम सब इंडिया हैं। जो भी कोई काम करे उनके बैक एंड पे ये होता है कि हम इंडिया से हैं, मतलब बिलोंग करें। ये है उनका अपना उनका ये फोकस नहीं होता कि मैं फेमस हो जाऊँ या हो जाऊँ। उनका बैक एंड पे ये होता है कि बस हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उसका नतीजा आपके सामने। अच्छा 47 के बाद हम लोग एक ही जगह से पार्टीशन हुई और सेपरेशन एंड ऑल दैट स्टफ, मुझे बताएं कि क्या रीज़न है आज पाकिस्तान, सैटेलाइट तो खैर बहुत आगे का प्रोजेक्ट हो जाता है, यकीन करें हमारे खंभे भी ठीक से काम नहीं कर रहे होते, क्या रीज़न है? ये बिल्कुल ठीक है। मतलब आप बात करें ना कि अगर हम स्टडीज़ में बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया की स्टडीज़ में बहुत डिफरेंट है। आप हमारा आईटी का निज़ाम देख लें, उनका आईटी में देख लें, अब उनका गूगल का सीईओ देख लें, आईटी का देख लें, वो सब इंडिया से बिलोंग। हर कंट्री में, हर अच्छे मुल्क में, हर अच्छे ओहदे पे इंडियन फाइजर। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये मसला ये है ना कि हमारे यहाँ पे सियासत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ हर छोटे जिससे भी बात कर ले, बड़े से लेकर छोटे तक, बात सिर्फ सियासत पे होगी। ये नहीं होगी कि इस मुल्क को कैसे हम लेके चलें आगे, कैसे तरक्की याफ्ता इस मुल्क को बनाया जा सकता है, कैसे हमारी इकॉनमी बेटर हो सकती है, कैसे यहाँ पे गुर्बत को ख़त्म किया जाता है। बस एक ही बात है, सियासत सियासत सर सियासत। आप सियासत की बात कर रहे हैं, मैं कुछ दिन पहले एक इवेंट अटेंड करने रेस कोर्स, यहाँ जिलानी पार्क बहुत मशहूर है, वहाँ गई हूँ। यकीन करें वहाँ लोग खुशगवार माहौल के लिए आते हैं और वहाँ पे लोग खड़े मरियम के पापा पता नहीं क्या ऐसा चोर हैं, ऐसा कुछ नारे स्लोगन्स लगा रहे थे। आप यहाँ से देख लें कि लोग उस चीज़ों से बाहर आ ही नहीं रहे हैं, उनके दिमागों में एक वही चीज़ फिक्स हो चुकी है और वो कंटिन्यूसली उसी चीज़ को ड्रैग करके अपनी लाइफ को उन्होंने जारी किया हुआ। तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना आपसे कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ से सियासत की बात हो रही है। ये बात नहीं हो रही कि कैसे हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। कैसे निकल सकता है मैं सबसे बाहर? इससे मैं तो यही बात कहूँगा कि सबसे पहले जितने भी हमारे हुक्मरान हैं ना, इनको चाहिए कि ये सारे ये छोड़ दें कि एक सीट के पीछे लगे हुए हैं, इस सीट को छोड़ दें और सबके कि हम एक हैं, एक होकर चले। यकीन माने ये मुल्क बहुत ऊपर जा सकता है। इन्होंने इस मुल्क को ना बहुत ज़्यादा वो कर दिया है ख़राब, क्योंकि ये सब एक ही सीट के लगे हुए हैं कि ये सीट हम ले लें। बस इन सब पार्टीज़ को चाहिए कि एक होकर ना इस मुल्क के लिए सोचें और ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। नो डाउट आई एग्री, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बशर्त ये कि हम ऐसा सोचें जो कि हम अभी तक नहीं सोच रहे। 75 साल तो हो चुके हैं हमारी सेपरेशन को, बट ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी इंडिया, तो नो डाउट इट्स मतलब रैपिडली ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि आप देखो इंडिया में इस वक्त जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं, उनका सोशल मीडिया, उनके पॉलिटिक्स उस चीज़ को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ भी लैक कर रही है। मुझे बताएं कि वहाँ उनका ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी सैटेलाइट वाला जो इशू है, वहाँ इतनी सी भी अचीवमेंट होती है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और हमारे यहाँ अचीवमेंट करने वाला बंदा ही गायब हो जाता है। ऐसे ही है उनका। देखें ना कि अगर उनके प्राइवेट कंपनी ने भी कोई काम किया है तो उनका जो सोशल मीडिया है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हाईलाइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब तक कोई बहुत ज़्यादा काम जो ऊपर लेवल पे ना किया जाए ना, तब तक वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च, ये हाईलाइट होता है। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, जबकि इनको चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं अचीवमेंट सिखाएं, यूथ मोटिवेट हो। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जब पीछे कि एक छोटे से बच्चे ने कोई पता नहीं कोई काम के देखा था, वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट थी, जबकि न्यूज़ में उनका जिक्र तक नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब कोई हाईलाइट नहीं होता, कोई इतना वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता यहाँ पे सोशल मीडिया पे। सिर्फ हल्के जो भी हमारे इंस्टाग्राम, जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे उनकी पोस्टिंग उनको गुंजाइश किया जाता है, ना कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा उनको ना सर अंजाम दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारे लिए। ऐसा ही है। और जो रॉकेट लॉन्च हुआ है जिसकी मैं भी आपको बात करी थी, विक्रम एस के नाम से, मुझे बताएं आने वाले टाइम में वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी के लिए, क्योंकि इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि बाकी कंट्रीज़ पहले जो है इसरो पे बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया था तो इतना कंट्रोल नहीं कर सकती थी, मगर अब विक्रम एस के बाद वो विक्रम 1, 2, 3 आगे भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है इंडिया के लिए। मुझे बताएं क्या आगे क्या प्रोग्रेसिंग कर सकता है इंडिया से? इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इस पे वर्किंग करने के बाद ना उनको एक और होगा कि हम इससे ज़्यादा क्या अच्छी चीज़ हम लेके आए मार्केट में ना, तो उनके लिए तो बहुत बहुत बेनिफिट आई थिंक सो।
उनके इसको यूटिलाइज़ करके वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एक होता है सुपर एटॉमिक पावर, एक नाम होना, वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली हमारे व्यूवर्स को आपकी राय पसंद आई होगी। इसके साथ साथ आज की वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।